और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शीतकालीन सत्र को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। रणजीत चौटाला ने कहा कि सत्र में सवाल उठाना विपक्ष का काम है और विपक्ष के सवालों का हमने पूरा जवाब दिया है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्रवाई संपन्न हुई है। आज की कार्रवाई किस तरीके से कितनी खास रही, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, आज की कार्रवाई को आप किस रूप में देखते हैं? चूंकि विपक्ष तो बाहर भी ये बात कह रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो बोलने का मौका नहीं दे रहा, जवाब जो है वो जिन मुद्दों पर देने चाहिए उस पर जवाब देने से बच रहा है। अगर हम उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम दे देते तो भी उन्होंने यही बोलना था। देखिए, एक तरीका है, आप भी रोज हर सेशन को कवर करते हैं। जब स्पीकर समय बांटता है तो मेंबर्स की संख्या के हिसाब से दिया जाता है कि हमारे सरकार पक्ष के कितने मेंबर हैं, हमें उतना टाइम मिलेगा, तो उस संख्या से ऐसे ही उन्हें मिलेगा। जो कांग्रेस के कितने लोग हैं उन्हें मिलेगा, इंडिपेंडेंट्स कितने उन्हें मिलेगा, और अभय सिंह की पार्टी का या हरियाणा लोक पार्टी क्या है उनकी, कांडा साहब की पार्टी, उनको समय मिलेगा। वो स्पीकर बांट के देता है सबके सामने। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सब चीज़ें तय करती है, उसमें कोई है नहीं। उन्हें तो एक आदत है बाहर आके हल्ला मचाना। हाउस में कुछ बोलते नहीं, हाउस में जब हम जवाब देने लगते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर आके मीडिया में बोलते हैं। जी, लेकिन जो दूसरे दिन की कार्रवाई थी सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा था स्थगन प्रस्ताव जिसपे मंजूर हुआ था। हरियाणा में नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसमें मुख्यमंत्री ने भी लंबा चौड़ा जवाब दिया, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि हम उससे संतुष्ट नहीं है, सरकार जो है वो इस मामले की जांच से बच रही है। आप क्या कहेंगे, पूरे दिन की उस कार्रवाई में आपने क्या देखा है? विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा था, उसमें आपने कितना आपको दम लगता है? सरकार में मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया वो जवाब क्या विपक्ष के आरोप के मुताबिक सही है? बिल्कुल ठीक था जी, उन्होंने बिल्कुल विद एविडेंस सारी बातें कही और सामने कही, और उससे हर कोई कन्विंस था। अब हालांकि वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई हमें निरुत्तर कर दिए, पर उन्हें एक अपोजिशन का रोल दिखाने के लिए मीडिया में बोलना पड़ता है, वो अपनी भाषा से नहीं बदल सकते। तो साहब, आज एक मुद्दे पर जो वो कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने कहा कि आप हरियाणा में जब कोयले की दिक्कत या किल्लत थी तब बिजली जो है वो किस रेट पर दी गई। इस मुद्दे पर आपके साथ भी तीखी नोकझोंक हुई, क्या मसला था, क्या उनका सवाल था? मुख्यमंत्री को भी बीच में इंटरवीन करना पड़ा। देखिए, उनका जो सवाल था, उनका सवाल ये था कि हरियाणा के अंदर पिछले दिनों कोयले के थर्मल्स बंद थे, थर्मल्स में कोयला क्यों नहीं था? अगर कोयला नहीं था तो फिर उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई, उस कार्रवाई का ब्यौरा क्या है वो जरा मैं बताएं। ये उनके ऐसे 4 क्वेश्चन बने थे। मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया था कि उस वक्त पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में तो स्थिति थी कि कोयले की शॉर्टेज थी, क्योंकि माइंस में पानी भर गया था, रेलवे ट्रैक पानी में डूबे हुए थे, बरसात सदा से ज़्यादा थी, और इस कारण और जगह आई पर हमें नहीं आई थी। ये अखबार में, टीवी आप पढ़ते नहीं, हरियाणा में नहीं था। फिर मैंने उन्हें ये कहा कि आपका जो प्रश्न है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हम पे 25 दिन का जो ऊपर की गाइडलाइन है उसमें 25 दिन का स्टॉक रहना चाहिए। हम पे 25 दिन का स्टॉक था। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने रेलवे मिनिस्टर से और कोल मिनिस्टर से बात करी, हमें अगले रैक आ गए थे। 25 दिन का तो हम पे स्टॉक पड़ा था। वो जो क्राइसिस थे केवल 10 दिन के थे, उस 10 दिनों में बिजली महंगी हुई। बिजली महंगी हुई तो हम जितना हमारे थर्मल प्रोडक्शन कर सकते थे वो 3200-3300 मेगावाट है, वो तो हम करते ही हैं। इसके बाद तो हमें जो 4-5 हज़ार लेनी पड़ती है, बाजार से लेनी पड़ती है। वो रेट जो है वो दिल्ली से तय होता है। उसमें सब कंपनियां जब कमी होगी तो महंगे बिकेगी। उन दिनों में 18 रुपये 20 रुपये सारे देश में बिक रही थी, तो बिजली बिकी थी। ये हमने उन्हें बताया था, पर उसका वो कहने का कि इसका कितना खर्चा पड़ा गया। मैं कहने इसके लिए आप सेपरेट क्वेश्चन दें या मैं इसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये मैंने पढ़ के उन्हें बताया, ये था। फिर सीएम साहब ने उसे फिर समझाया, पर वो तो बजट थी हर बात पे। जब आपके ये जवाब दे रहे थे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब जेपी दलाल साहब, तब उनसे भी बहस कर रही थी। मतलब हर आदमी पे बराबर उठ के उन्होंने तो बस न्यूज में आने के लिए सारी बातें करनी होती। सर, ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर भी एक सवाल था जो है वो सत्र की कार्रवाई में। कितने ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो अभी तक दिए जा चुके हैं, कितने पेंडिंग है, क्या स्थिति है सर? हमारे 15,000 ट्यूबवेल का भी हमने पिछले हाई पावर परचेज कमेटी में तय करा है, वो हम दे रहे हैं। ये तो है हमारे जो रेगुलर जो ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाते हैं, ये हम जून में सारे लगा देंगे, क्योंकि फसल जब कट जाएगी उसके बाद हमें 1.5 महीना मिलेगा, उसमें हम सारे ट्यूबवेल लगा देंगे। इसके अलावा जो सोलर वाले हैं वो 22,000 है, उसको भी हम लगाना चाह रहे हैं, वो भी इसी साल में कंप्लीट हो जाएंगे। सर, ये राजनीतिक अनुभव के नाते आप इस 3 दिन की कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं? विपक्ष कितना तैयार है? सत्ता पक्ष के जवाब जो है उनसे आप उनको कैसे देखते हैं? विपक्ष की तैयारी कैसी है खासतौर पर? देखिए, तैयारी है नहीं, वहाँ कंट्रोल ही नहीं है। हुड्डा साहब से कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी गीता बुक्कल को वेल से पकड़ के ले जाते हैं, कभी किरण चौधरी को पकड़ के ले जाता है। किरण चौधरी का तो
हाउस में ये चर्चा रहता है कि तो रात को भी बोलती हो कि नींद में भी बोलती हो, तो चुप होती नहीं। पूरे हाउस में आप देखें, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा किरण चौधरी बोली है, इतना कोई बोला ही नहीं। कोई भी इश्यू हो उस पर भी खड़ी हो जाएगी, हर बात पे खड़ी, मतलब बिना बात ही हाउस को चलने से रोकने का काम करती है। सर एक और सवाल है, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जो नौकरियों में धांधली का मामला है, इस मामले में हम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, चूंकि हम सरकार ने जो सदन में भरोसा दिया है उससे संतुष्ट नहीं है, सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है, बच रही है। देखिए, उनका अपना अधिकार है, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी, अपनी डेमोक्रेसी है, किसी से भी मिले, उनके मिलने को हम नहीं रोक सकते। पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, और राष्ट्रपति के पास भी जब सुना जाता है, जब कुछ हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जब प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर थे, 1962 की बात है, तो तब अपोजिशन लीडर जो देवीलाल होते थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ज्वाइंट पंजाब में थे। तो ये और अकाली दल और डॉक्टर बलदेव प्रकाश और बलराम जी दास टंडन और डॉक्टर मंगल सेन सब ने लिख के 60 MLA ने राष्ट्रपति से शिकायत करी थी कि प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का है कोई आयोग बनाया जाए। सुधीर रंजन दास को, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्हें ये कमीशन अपॉइंट करा, और उस कमीशन की जब फाइंडिंग्स आई, कैरों पे साबित हो गया कि भ्रष्टाचार के आरोप है, कैरों को रिजाइन करना पड़ा। अगर अभय सिंह जाएंगे तो उनके साथ MLA की संख्या भी होनी चाहिए, ना तो उनकी पार्टी का कोई MP है, एक MLA है। जाएंगे, समय मिलेगा, समय मिलने पे एक MLA की बात पे अगर राष्ट्रपति कार्रवाई करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि विपक्ष की कोई तैयारी नहीं, बल्कि विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, लगातार शोरगुल के बीच में ही सदन में वक्त को ज़ाया किया जा रहा है, साथ ही तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।